हेलो फ्रेंड्स, वेब एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम एमपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज का पांचवा पेपर है। इसमें हम पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, इस पद्य को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। हम पहले पद्य पढ़ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे। चलिए पद्य पढ़ते हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण को भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाला रचता। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड हम प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न है, इस काव्यांश में पिताजी कौन कौन से विशेषताएं उभर कर सामने आई हैं। ठीक है, पिताजी की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आई हैं। तो इसका आंसर होगा, इस काव्यांश में पिताजी की जिंदा दिली, स्फूर्ति, बहादुरी, निर्भय स्वभाव, कर्मशीलता तथा निडरता जैसे स्वभाव उभर कर सामने आए हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, इस पद्य को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पद्य हमने पढ़ लिया है, हम प्रश्न देखेंगे। मौत के आगे न हिचके के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो इसका आंसर होगा, कवि कहना चाहता है कि वो अत्यंत साहसी है, उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कवि कहना चाहता है कि वो अत्यंत साहसी है, उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, सही विकल्प बताओ। राम इतना गुस्सैल है कि किसी से प्रेम से बात कर ले तो समझो खाली स्थान है। ठीक है, तो ये मुहावरा है, हमें मुहावरा फिलअप करके देखना है। राम इतना गुस्सैल है कि किसी से प्रेम से बात कर ले तो समझो उल्टी गंगा बह जाए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उल्टी गंगा बह जाए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, सही विकल्प बताओ। विस्तारण को खाली स्थान आदि भी कहा जाता है। तो विस्तारण को एक और नाम है, विस्तारण को भाव विस्तारण, भाव पल्लवन आदि भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भाव विस्तारण, भाव पल्लवन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, साधारण वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलो। स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। तो इसको हमें मिश्र वाक्य में चेंज करना है। अभी साधारण वाक्य दिया हुआ है, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। तो इसका जो मिश्र वाक्य होगा वो होगा, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। गुरु के समीप रहने वाला छात्र। तो गुरु के समीप रहने वाला छात्र, उसे हम कहते हैं अंतेवासी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अंतेवासी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। मनमाना खर्च करने वाला। तो जो मनमाना खर्च करने वाला होता है उसे हम कहते हैं अपव्ययी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अपव्ययी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, ये पद्य दिया हुआ है जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न कर लिए हैं। प्रश्न देखते हैं, काम में झंझाल रचता से कवि का क्या तात्पर्य है। तो कवि का तात्पर्य है यह है कि वो हर कार्य फुर्ती से कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कवि का तात्पर्य है कि वो हर कार्य फुर्ती से कर लेते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, सही विकल्प बताओ। अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना क्या कहलाती है। ठीक है, तो ये हमें क्रम, मात्रा, गणना जिसमें होता है, ये अलंकार में नहीं होता, काव्य गुण में नहीं होता, रस में भी नहीं होता। तो इसका आंसर होगा छंद। ठीक है, छंद में क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति ये सब छंद में होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, छंद। अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। सही विकल्प चुने। खाली स्थान को रसराज या रसपति कहा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सिंगार रस। सिंगार रस को रसराज या रसपति कहा गया है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है ये प्रश्न कि रसराज कौन से रस को कहा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सिंगार रस। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60।
क्वेश्चन नंबर 60 है, सही विकल्प चुनिए। साहित्य में प्रसिद्ध 9 रसों में अंतिम रस माना गया है, तो अंतिम रस कौन सा है? तो ये है शांत रस। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शांत रस। शांत रस साहित्य में प्रसिद्ध 9 रसों में अंतिम रस माना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, सही विकल्प चुने। खाली स्थान का स्थायी भाव है माता पिता का अपने पुत्रादि पर नैसर्गिक स्नेह। ठीक है, तो ये होगा जो जिसका माता पिता का अपने पुत्र पर स्नेह होता है, वो रस होता है वात्सल रस। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वात्सल रस। वात्सल रस का स्थायी भाव है माता पिता का अपने पुत्रादि पर नैसर्गिक स्नेह। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? सबते होय उदास मन बसै एक ही ठौर, ताहि सो सम रस कहत केशव कवि सिरमौर। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें यानी कि पंक्ति में ही रस का नाम छुपा हुआ है। ठीक है, इसे हम फाइंड कर लेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शांत रस। ठीक है, सम रस शांत रस को भी कहा जाता है। तो नीचे वाली लाइन में है, ताहि सो सम रस कहत केशव कवि सिरमौर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शांत रस। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? चलत देख जसुमति सुख पावै, ठुमक ठुमक पग धरनी रेंगत जननी देख दिखावै। ठीक है, आपको ये पंक्ति पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि कौन सा रस है। ये है वात्सल रस। यशोदा जी को कहा गया है कि वो कृष्ण जी जब चलते हैं ठुमक ठुमक कर तो वो बहुत खुश होती हैं। ठीक है, तो ये माता का स्नेह पुत्र पर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वात्सल रस। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, ये गद्य है, इसको पहले हमें पढ़ना होगा, इसके बाद हम इससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस गद्य को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पहले हम गद्य पढ़ लेते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसके लिए मनुष्य को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों ही प्रकार से स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ मानसिकता ही स्वच्छ समाज को जन्म देती है। मनुष्य की शुद्ध सोच नई खोजों को जन्म देती है। इसका असर केवल व्यक्ति विशेष पर ही नहीं वरना समाज, देश, जाति सब पर समान रूप से पड़ता है और इसके लिए मनुष्य को पूर्णतया अपनी विचारधारा को विकसित करना होगा। पुरानी परंपराएं एवं रूढ़ियों का त्याग करके नई विकास पद्धति को जन्म देना होगा। ठीक है, अब हम प्रश्न करेंगे, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए क्या होना आवश्यक है? तो स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर होना आवश्यक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर होना आवश्यक है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो जो ये जिसके बारे में लिखा हुआ है ये पूरा गद्यांश, उसका शीर्षक है स्वस्थ मानसिकता। ठीक है, इसका आंसर होगा स्वस्थ मानसिकता, ऑप्शन नंबर 2 स्वस्थ मानसिकता। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, शुद्ध और स्वच्छ का विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पे शुद्ध और स्वच्छ का विलोम शब्द पूछा है, तो शुद्ध का विलोम शब्द होता है अशुद्ध और स्वच्छ का विलोम शब्द होता है अस्वच्छ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अशुद्ध और अशुद्ध और अस्वच्छ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो ये जो गद्यांश दिया हुआ उसका हमें सारांश फाइंड करना है ऑप्शंस के आधार पर। तो हम देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा जो पूरा हमने पढ़ा वो समझा, ये है स्वस्थ मानसिकता, ऑप्शन नंबर 3 स्वस्थ मानसिकता स्वच्छ समाज नई सोच की जननी है। इसका प्रभाव व्यक्ति के साथ साथ समाज, देश और जाति पर पड़ता है। इसके लिए व्यक्ति को रूढ़ियों का परित्याग कर अपनी सकारात्मक सोच को विकसित करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, स्वस्थ शरीर में किसका वास रहता है? तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69।
ये पद दिया हुआ है, पद हमने ऊपर कर लिया है कुछ क्वेश्चंस पद से रिलेटेड। अब हम आगे के करेंगे। पिताजी की बोली की क्या विशेषता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है पद में ही, बोल में बादल गरजता, ठीक है। तो पिताजी की बोली बादल की गर्जना जैसे है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पिताजी की बोली बादल की गर्जना जैसे है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, ये भी पद दिया हुआ है, पद हमने पढ़ लिया है। हम प्रश्न करेंगे, इस काव्यांश का शीर्षक लिखिए। तो काव्यांश का जो शीर्षक है वो है पिताजी, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पिताजी। फ्रेंड्स, इसमें हमने पेपर 5 कंप्लीट कर लिया है। ये पार्ट 3 था, पार्ट 1 पार्ट 2 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, उसका मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।